नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों पर इस पर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिले में बिजली संकट की स्थिति, पावर कट और लो वोल्टेज से परेशान जनता। ढाबे में खाने के दौरान विवाद, जमकर चले लाठी डंडे और हथियार। अवैध कबाड़ कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई, कब्जे पर चला बुलडोजर। नौतपा में चल रहा हीटवेव, स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। शहर में रोजाना कहीं केबल जल रही है तो कहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार बिजली कटौती और ट्रिपिंग से लोग हलाकान हो चुके हैं। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचते ही शहर की बिजली व्यवस्था जवाब देने लगी है। बढ़ते लोड के कारण रोजाना केबल जलने और ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं सामने आ रही है। बीती रात नर्मदा नगर इलाके में केबल जलने से करीब 5 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे लोग उमस और गर्मी से रात भर परेशान होते रहे। वहीं मंगला, गंगानगर, इंदू उद्यान चौक, मंदिर चौक, अज्ञानगर, मसानगंज, लिंक रोड और राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में लगातार ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि दिन भर में कई बार बिजली बंद हो रही है। मसानगंज इलाके में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड पड़ने से बार बार खराबी आ रही है। कई जगह ट्रांसफार्मर में चिंगारी और आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। बिजली गुल होने के साथ ही लोग फ्यूज कॉल सेंटर और अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, लेकिन समय पर जवाब नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी में बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। घरों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कूलर, पंखे बंद पड़े और रात भर लोग गर्मी में जागने को मजबूर है। गर्मी बढ़ने के साथ बिलासपुर की बिजली व्यवस्था पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। रोजाना केबल चलने और ट्रांसफार्मर खराब होने से शहरवासी परेशान है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब भी स्थायी समाधान खोजने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान चलाकर 23 वाहनों सहित 2 जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक खनिज किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे वाहनों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान कुल 23 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 2 जेसीबी मशीन, 8 हाईवा और 13 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। तेंदुआ और कोटा क्षेत्र में रेत परिवहन करते 4 हाईवा और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। वहीं कोटा इलाके में अवैध खनिज मिट्टी का उत्खनन करते 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। चौरसा साड़ी क्षेत्र में मुरुम उत्खनन करते 1 जेसीबी और 1 हाईवा पकड़ा गया, जबकि लोखंडी क्षेत्र में रेत परिवहन करते 1 हाईवा और अवैध उत्खनन करते 1 ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई की गई। सक्रिय क्षेत्र में गिट्टी डस्ट परिवहन करते 2 हाईवा और खनिज मिट्टी ईंट परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। वहीं कछार, सेंदरी, सेलर और गढ़वट क्षेत्रों में भी रेत उत्खनन और परिवहन करते कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। खनिज जब्त सभी वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाहनों को कोनी, कोटा, रतनपुर और सकरी थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखो, अवैध उत्खनन परिवहन पर विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जहां भी फील्ड में अवैध उत्खनन परिवहन पाया जाता है तो खनिज विभाग की टीम उस पर कार्रवाई करती है। अभी 3-4 दिन में 23 वाहन अवैध उत्खनन परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। जहां भी अवैध उत्खनन या परिवहन की सूचना या आकस्मिक जांच होती है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाती है। जांजगीर चांपा जिले के बहुचर्चित करी गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन हंट के तहत हत्या के मास्टरमाइंड गणपत बघेल निवासी ग्राम करी थाना बिर्रा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। इससे पहले पुलिस हेमंत बघेल, भूषण बघेल और अमित टंडन को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर चुकी है। पुलिस के अनुसार 23-24 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात ग्राम करी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर आयुष कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में उसका छोटा भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। वारदात के बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साइबर टीम व सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या के पीछे अवैध रेत कारोबार की प्रतिस्पर्धा और पुरानी रंजिश मुख्य कारण थी। आरोपी गणपत बघेल रेत परिवहन का कारोबार करता था, जबकि आयुष कश्यप भी इसी व्यवसाय
में जुड़ा हुआ था और कम कीमत पर रेत बेचने के कारण आरोपी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। पुलिस के मुताबिक वारदात को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, फिर मृतक के पिता के कमरे को बाहर से बंद कर आयुष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर देर रात ढाबे में खाना खाने गए 3 कॉलेज छात्रों पर बदमाशों ने लाठी, डंडे और पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। मामूली विवाद के बाद हुई इस मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, तारबहार निवासी हर्ष पटेल अपने दोस्त आदित्य साहू और आदित्य मुदलियार के साथ सोमवार देर रात भवानी ढाबा में खाना खाने पहुंचे थे। रात करीब 2 बजे ढाबे से बाहर निकलने के दौरान अशोकनगर बहतराई निवासी सुमित यादव ने घूर कर देखने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले गाली गलौज हुई और फिर सुमित ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद बदमाशों ने छात्रों पर लाठी, डंडे और पाइप से हमला कर दिया। मारपीट में तीनों छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी सुमित यादव को ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से लोहे का चाकू भी बरामद किया गया, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी को थाने लाने के बाद उसके कुछ साथी और परिचित भी वहां पहुंच गए और कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान ढाबा संचालक द्वारा भी पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। वायरल वीडियो में बदमाश युवक छात्रों को दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। जिले में कई सालों बाद अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस और निगम का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब लगातार तेज होती जा रही है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति और नियमों के संचालित कबाड़ कारोबारियों पर प्रशासन की नज़र है। जानकारी के अनुसार कबाड़ियों पर हो रही कार्रवाई अब सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों में अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मधुलिका सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए पुलिस और निगम की संयुक्त टीम को लगातार कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस और निगम की संयुक्त कार्रवाई के चलते अवैध कारोबारियों में हड़कंप और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने या चोरी के सामान की खरीद फरोख्त सामने आने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संयुक्त टीम द्वारा किए जा रहे एक्शन में सैकड़ों कबाड़ियों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है। इसके साथ ही कई गोदाम और दुकानों को सील भी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अभियान और तेज किया जाएगा ताकि अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सके। इधर तखरपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बेलसरी मुख्य मार्ग के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। सवारी बस और बाइक के बीच हुई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें, लिदरी निवासी 42 वर्षीय ब्रिजराज उर्फ गोविंद महादेवा किसी निजी काम से तखतपुर आ रहे थे। इस दौरान बेलसरी मुख्य मार्ग के पास सामने सारी तेज रफ्तार सवारी बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि बाइक के परखच्चे उड़ के और गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक सड़क पर जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभालते हुए सड़क को क्लियर कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। तेज रफ्तार और लापरवाही लगातार सड़क हादसों की वजह बन रही है। तखतपुर में हुए इस हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक एडिशनल एसपी के चाचा थे। तखतपुर थाना अंतर्गत बेलसरी मोड़ के पास बस और एक बाइक सवार के बीच में एक्सीडेंट की सूचना मिली है, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जिसको तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर हॉस्पिटल रवाना किया गया था, जिसको ब्रांडेड घोषित किया गया है और बस को थाने लाया गया है और मामले में अपराध दर्ज कर आगे की जांच। श्री राम कपड़ा मार्केट अग्रसेन चौक में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। एक दिवसीय निःशुल्क लीवर जांच शिविर का सफल आयोजन जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख संजय मतलानी के नेतृत्व में किया गया। इस शिविर में सैकड़ों व्यापारी बंधुओं एवं स्थानीय नागरिकों ने निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य लाभ उठाया। खासकर कपड़ा मार्केट में काम करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी जाँच करवाई। इस शिविर का मकसद ऐसे लोगों को इस बड़ी और महंगी जाँच से पहुंचाना था जो आर्थिक कमजोरी की वजह से और बड़ी फीस न दे पाने की वजह से वंचित रह जाते। इस शिविर में डॉक्टर समर शर्मा ने अपनी सेवा दी, जहां उनके द्वारा सभी जांच करवाने वाले को निःशुल्क ओपीडी कार्ड भी प्रदान किया गया, जिससे वह शिविर में छूटे लोग भी उनसे निःशुल्क परामर्श ले सके। शिविर में निःशुल्क लीवर की जाँच भी की गई। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और रायपुर से ऋषि कुल फाउंडेशन से आचार्य ऋषि ने लीवर से जुड़ी बीमारियों, खान पान की आदतों एवं बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर थोक कपड़ा एवं होजियरी व्यापारी संघ श्री राम न्यू क्लॉथ मार्केट के पदाधिकारियों ने डॉक्टर समर शर्मा के इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में नौतप्पा के साथ भीषण गर्मी और हीटवेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। मंगलवार को सबसे ज़्यादा गर्म राजनांदगांव रहा, जहां 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं रायपुर और बिलासपुर में 44.5 डिग्री, दुर्ग में 47, अंबिकापुर में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 29 मई से प्रदेश में मौसम बदलने का अनुमान लगाया है। कई जिलों में मेघ गर्जन, तेज हवाएं, वज्रपात और बारिश हो सकती है। खासकर बस्तर संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की आंधी के साथ बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।